सूरत अल-बकरा रुकू नंबर 23। तकरीबन इस रुकू में 6 आयतें वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का ज़िक्र फरमाया है, रोज़ों का तज़किरा किया है, और फिर इसमें उसकी हिकमत और बाज़ कुछ मसाइल का ज़िक्र फरमाया है। पहली आयत में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सियाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सियाम सौम का जमा है और सौम कहते हैं रोज़े को। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इब्तिदाई मक्की दौर है, नबूवत के बाद जो मक्की इब्तिदाई दौर है, इसमें सौम का कोई तज़किरा अरब में नहीं पाया जाता है, और ना अरबों में इस चीज़ का कोई रिवाज था। रोज़ा रखना ये कोई चीज़ उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। अलबत्ता सौम का लफ्ज़ जो है घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता था, और वो इस तरह से कि अरब जो है उस वक़्त लूट मार किया करते थे, और लूट मार से वापसी पे उनको तेज़ भागना होता, उस जगह से तेज़ी के साथ निकलना होता। इसके लिए उन्हें एक ऐसी तेज़ सवारी की ज़रूरत थी कि जो जल्दी से वहाँ से इनको निकाल दे, उस इलाके से और उस जगह से ये निकल जाए। चूँकि अरब ऊँट का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ऊँट जो है वो इनके लिए इस काम को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता था। जिस तरह से अरब चाहते थे उस तरह ऊँट के लिए तेज़ भागना और जल्दी से निकलना वो मुश्किल था। तो अरबों ने इस काम के लिए घोड़े का इंतखाब किया। अलबत्ता वो घोड़े के बारे में ये जानते थे कि इसको प्यास लग जाती है, इसको भूख भी लग जाती है, और ये तेज़ भागता है तो इसको सांस भी चढ़ जाता है, नाजुक जानवर है। तो एक क्या करते थे कि इससे पहले इस घोड़े को ट्रेन करते थे, और तरीक़ाकार ये होता था कि गर्मी के मौसम में जब तेज़ हवा चलने लग जाती थी तो ये अपने आप को किसी लिहाफ वगैरह किसी कपड़े में जो है अपने आप को लपेट लेते ताकि हम खुद बच जाए, और अपने घोड़े का रुख और मुंह जो है उस हवा की तरफ कर देते। अब तेज़ हवा आती थी और वो ये तकलीफ़ सहता था, तेज़ हवा, तो इससे ये हो जाता था कि घोड़े में प्यास और भूख की जो एक शिद्दत होती थी उसकी बर्दाश्त पैदा हो जाती थी। ये तो इब्तिदाई वक़्त होता था। यहाँ सौम का लफ्ज़ जो है इसी काम के लिए इस्तेमाल होता था। ये जो काम अरब घोड़ों के साथ किया करते थे, बाकी सौम का तस्वर यहाँ कोई और तरीके से नहीं पाया जाता था। अलबत्ता जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने के तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ यहूद में रिवाज था, वो रोज़ा रखते थे, और उनका रोज़ा जो था वो आशूरा का रोज़ा था, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजह दरियाफ़त फरमाई कि तुम लोग इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो, उन्होंने वजह बताई कि हमें इस तरह से छुटकारा मिला था, खलासी मिली थी एक जालिम कौम बनी इसराइल से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की दीन की ताबेदारी करें, इत्तिबा करें। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी और सहाबा से फरमाया कि हम भी आशूरा का रोज़ा रखेंगे, लेकिन हम इसमें एक फ़र्क करेंगे, और वो फ़र्क ये होगा कि ये जो लोग हैं यहूद, वो यहाँ रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम का, हम इसके साथ एक रोज़ा और मिला लेंगे, 9 मुहर्रम का भी साथ कर लेंगे, और 10 का कर लेंगे तो एक दिन उसके बाद जो है वो रोज़ा रख लेंगे, ताकि यहूद के साथ हमारी मुशाबहत न रहे। यहाँ ये बात जो है जहन में रखनी चाहिए कि देखिए इबादत में भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के साथ मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जो सवाब का काम है। चाहे कि उनके साथ लिबास में और दीगर ऐसी चीज़ों में जो इबादत नहीं है, हम अगर उसमें उनके साथ मुशाबहत इख्तियार करते हैं तो वो कितनी बुरी चीज़ है। फिर यहाँ जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि अय्यामी 20 के रोज़े हुआ करते थे।
اور ایام 20 کے روزے جو ہے وہ 13، 14، 15 ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے رمضان سے پہلے تقریباً وہ روزے تھے جو فرض تھے۔ البتہ یہاں جو ہے ایک چیز اور جو ہے وہ آزادی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی انسان طاقت رکھتا ہے روزے رکھنے کی اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، تو وہ کیا کر دے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ ایام 20 کے جو ہے 13، 14، 15 تاریخ، ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے تھے اس کے بارے میں یہ حکم تھا۔ البتہ بعد میں جو رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اب یہ روزے تمہیں رکھنے ہوں گے۔ یہاں طاقت کے باوجود اگر کوئی افطار کرتا ہے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں اس کا حکم اب بھی باقی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کوئی انسان اگر بیمار ہے اور طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ پھر کیا کرے، افطار کرے، روزے نہ رکھے، اور اس کا فدیہ وہی ہوگا جو وہاں پہ فدیہ تھا، اور وہاں فدیہ تھا ایک روزے کے بدلے آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، تو یہاں بھی ایک روزے کے بدلے آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔